दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषाएं एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास। फुल वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट। यूपीपी में इससे बाहर कुछ नहीं। अब वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा परिवार। हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। उत्तर मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। कैल्टिक, बी इटालिक, सी जर्मनिक, डी सियोयन। तो आंसर हो जाएगा डी सियोयन। इसमें भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ए रोमांटिक हेमिटिक परिवार, बी चीनी भाषा परिवार, सी कॉकेशियन परिवार, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चीनी भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 5, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ए आर्य भाषा परिवार, बी द्रविड़ भाषा परिवार, सी देव भाषा परिवार, डी भारोपीय भाषा परिवार। तो आंसर हो जाएगा बी द्रविड़ भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ए सामी-हामी, बी भारोपीय, सी काकेशी, डी पापुई। आंसर होगा बी भारोपीय परिवार की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की, डी अंग्रेजी। तो आंसर होगा सी तुर्की भाषा है जो वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। नंबर 8, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए प्राचीन संस्कृत, बी सौरसैनी, सी लौकिक संस्कृत, डी पश्चिमी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ए पर हो जाएगी प्राचीन संस्कृत, फिर आएगी लौकिक संस्कृत, फिर आएगी सौरसैनी, उसके बाद में आएगी डी पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है। ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी वैदिक संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा डी वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ए अपभ्रंश, बी पंजाबी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। भारतवर्ष की आदि भाषा है। ए लौकिक संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी अपभ्रंश। इसका आंसर हो जाएगा सी वैदिक संस्कृत भारतवर्ष की आदि भाषा है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवध। इसका आंसर होगा ए पाली। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ए ब्रज भाषा, बी पाली भाषा, सी खड़ी बोली, डी प्राकृत। इसमें बी हो जाएगा पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक रहा। ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईसा पूर्व से 21वीं तक, सी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक,
डी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका आंसर होगा ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 15, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कच्छायन, डी हेमचंद। तो आंसर हो जाएगा सी कच्छायन जी हैं। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द प्रयोग किया? ए राजकुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। आंसर होगा डी अपभ्रंश। निम्न आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ए उड़िया, बी मराठी, सी बिहारी, डी बांग्ला। तो बी मराठी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ए अपभ्रंश, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी ब्रजभाषा। तो ए अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ए 6, बी 7, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। सी 8। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन बी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और बाद में खड़ी बोली। ऑप्शन सी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। इसका आंसर हो जाएगा ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ए राजस्थानी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी बंगाली। सी पंजाबी। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैचासी बोली से है? आंसर सी पंजाबी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी अपभ्रंश। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ए मालवी, बी निमाड़ी, सी बुंदेली, डी बांगर। तो आंसर होगा डी बांगर। सत्तांश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ए गुजराती, बी सिंधी, सी राजस्थानी, डी पश्चिमी हिंदी। आंसर बी सिंधी। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए बारोपी परिवार, बी द्रविड़ परिवार, सी ऑस्ट्रिक परिवार, डी चीनी तिब्बती परिवार। इसका आंसर हो गया सी ऑस्ट्रिक परिवार। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए ब्राह्मण, बी मागधी, सी पैशाची, डी खस। तो खस से हुआ है।